मेकअप देख रहे हो आप लोग मेरा? ये देखो पास से, ये दूर से। अच्छा है ना मेकअप? आई मेकअप अच्छा है ना? मेकअप सिखाऊंगी मैं आपको। स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। ओके, लेट्स गो। पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाओ। कम ऑन। यार देखो क्या होता है ना कि हम लोग महंगे महंगे कोर्स तो सीख लेते हैं, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, हम इतना वीडियोस देखते हैं, फिर भी बहुत सारे डाउट रह जाते हैं। तो उन्हीं डाउट्स को ख़त्म करने के लिए मैंने ये अपना मेकअप कोर्स लॉन्च करा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको मेहनत, ईमानदारी और टाइम देना है। टाइम भी देना है, ईमानदारी से देना है, नोट्स बनाने हैं और उसके बारे में जानना है। डिटेल में कुछ रहता है तो आपको पूछना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन की मेकअप होता क्या है। देखो, हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, सर्जन नहीं है कि हम सर्जरी करके एक नॉर्मल सी लड़की को हेमा मालिनी बना देंगे, माधुरी बना देंगे, कटरीना बना देंगे। नहीं बना सकते ना हम लोग इतने, मतलब। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक फ़िल्टर लगा देते हैं। लाइक मेकअप हम लोगों ने किया तो एक फ़िल्टर स्किन हो जाती है कि आपको बहुत ही अच्छा एक नेचुरल सा लुक दिखने लगता है। आपके जो पिंपल्स वगैरह होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, वो हल्की सी हाइड हो जाती है। बस उसी टेक्निक को हाइड करने को मेकअप कह देते हैं। उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्किन टाइप के बारे में। तो देखो, हमारी स्किन कितने टाइप की होती है। एक तो ड्राई होती है, एक ऑयली होती है, एक कॉम्बिनेशन स्किन होती है। ड्राई स्किन जैसे कि खिंचा खिंचा फील होता है, सूखा सूखा फील होता है, वाइट पैचेस आ जाते हैं अजीब अजीब से, ठीक है ना। तो मतलब, और उन स्किन पे क्या होता है कि हमको पिंपल्स नहीं होते हैं, है ना, एक्ने नहीं होते हैं। तो वो हमारी ड्राई स्किन में कैलकुलेट होती है, ठीक है। और ये ऑयली स्किन जो आती है, इसमें क्या होता है, ओपन पोर्स हमें नज़र आते हैं, एक्ने मार्क्स होते हैं, ग्रीसी फेस होता है और पोर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और एक होती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है कि जो हमारा टी जोन होता है ना, लाइक नोज़ और चीक्स के आसपास हम लोगों का क्या हो जाता है, ऑयली रहता है फेस। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन होती है। देखो, मेकअप क्या है, मेकअप तो हो गई सेकेंडरी चीज़, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमको रेगुलर अपनी स्किन को कैसे नेचुरली ग्लो करवाना है। तो हमारे कुछ सीरम्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन किस सीरम के थ्रू करा जा सकता है। देखो, विटामिन सी होता है पिगमेंटेशन को हटाने के लिए, ठीक है। रेटिनॉल सीरम्स देखे होंगे ना, रेटिनॉल्स जो आते हैं वो पिगमेंटेशन और एजिंग इश्यूज़ को कम करता है, मतलब जो एजिंग हो रही है उसको कंट्रोल कर लेगा। हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स क्या होते हैं, ड्राई स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनको हाइड्रेशन देने के लिए। नायासिनामाइड क्या होता है, ऑयली स्किन का ऑयल कम करने के लिए होते हैं। और जो स्किन पीलिंग होते हैं, AHA BHA एक्सफोलिएटर, ये सब ना हमें, ये जो होते हैं ये हमें डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के ही करने चाहिए। बाकी विटामिन सी वगैरह आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ओके। अभी हमने स्किन टाइप पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमारी स्किन 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, ऑयली, कॉम्बिनेशन और ड्राई। अब हम लोग स्किन टोन के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे जो गोरा होता है ना, एकदम फेयर फेयर टाइप का जो होता है, हाँ, वो होता है आइवरी, ठीक है। आइवरी के बाद आता है व्हीटिश, व्हीटिश के बाद आता है डस्की, डस्की होता है बहुत डार्क, ठीक है। तो आइवरी, व्हीटिश, डस्की। तो हमें जो मेकअप में हमें क्या चेक करना है कि हमको कौन सा फाउंडेशन किसको लगेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आपका डस्की टू व्हीटिश है, ठीक है, तो उसको मीडियम टोन में आ जाएगा। उसको, इनके बीच में जो मीडियम टोन होगा, अगर वो इस साइड पर है, डस्की साइड पर है, तो थोड़ा उसको डार्क फाउंडेशन लगेगा, ठीक है। और वो व्हीटिश साइड है तो उसको थोड़ा सा व्हीटिश मिला करके फाउंडेशन लगेगा, ठीक है। और अगर वो फेयर, व्हीटिश से फेयर है तो हम उसको फेयर बोलेंगे। अगर उसकी स्किन व्हीटिश से व्हीटिश से आइवरी साइड है तो हम उसको फेयर वाला फाउंडेशन देंगे, ओके। स्किन केयर बहुत ज़रूरी होती है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो ये मेकअप होता है वो तो कभी कभी करना होता है, बट हमारा जो नेचुरल स्किन केयर डेली वाला होता है वो हमको, उसमें आपको सनस्क्रीन ज़रूर ऐड करनी है। मॉइस्चराइजिंग करने के बाद सनस्क्रीन आप लगाइए, उसके बाद आप जो भी हल्का फुल्का ब्लशर वगैरह लगा के बाहर जाते हैं, हम जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग मेकअप से स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है CTM, यानी क्लेंजिंग, टोनर और मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो, जो क्लिनजिंग होती है वो क्यों करी जाती है, वो क्लिनजिंग इसलिए करी जाती है कि अगर आपने मतलब मेकअप करा हुआ है तो वो रिमूव हो जाए। क्योंकि अगर वो मेकअप लगा रहेगा और हम उसके ऊपर ही मेकअप लगाना शुरू कर देंगे तो वो बाद में बेकार हो जाएगा, पैची दिखेगा, बहुत गंदा दिखेगा। तो देखो, अब इसमें क्या लिखा है, मेकअप रिमूवर वाटर। तो जो जो लाइट टिंट होता है ना, बहुत हल्का सा, जैसे कोई सिर्फ लिपस्टिक लगा लेता है, कोई सिर्फ फेयर एंड लवली लगा लेता है, कोई भी क्रीम लगा लेता है, तो उसमें क्या होता है कि वो लाइट टिंटेड होते हैं, तो उसमें वाटर बेस्ड जो मेकअप रिमूवर होते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये मैं आपको दिखा देती हूँ, हम इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं, ओके।
ये हमारा माइसेलर वाइट वाटर है, ये हमारा नॉर्मल मेकअप के लिए यूज़ होगा। ओके, और आपने दूसरे में लिखा है कि मेकअप रिमूवर, जैसे हैवी मेकअप, कोई इंगेजमेंट मेकअप करा करके आया है, ठीक है, किसी किसी की इंगेजमेंट दिन में होती है और इवनिंग में उनको ब्राइडल मेकअप देना होता है, तो कुछ ऐसे एज अ हैवी मेकअप करके आया हुआ है ना, तो उसके लिए बाम यूज़ होती है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कोरेक बाम, ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बाम है, आप इसको ले सकते हैं। ओके, और इसको आप यूज़ करेंगे, ये इस तरीके से आती है, इसको आप यूज़ करेंगे, रब करेंगे और फिर इससे रिमूव कर देंगे। ओके, हम बात करते हैं टोनर की। तो स्किन केयर में, जैसे स्किन केयर क्या है, हम डेली कर रहे हैं, तो हम उसके लिए डेली हम एक ये रोज़ वाटर रात में स्प्रे कर करके अपने फेस पर सो सकते हैं। लेकिन जब हम मेकअप की बात करेंगे तो हमें अल्कोहल बेस्ड चाहिए होगा टोनर। तो देखो ये रहा, ठीक है, सफेरल का है मेरे पास, प्रो फिक्सर। ओके, तो ये हमें टोनिंग की जगह पे यूज़ करना है। अगर आपको स्किन केयर के लिए ना टोनर चाहिए तो मेरे पास एक ये भी है, मैं ये यूज़ करती हूँ अपने लिए रात में सोते वक्त। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ओके, ना बात करते हैं मॉइस्चराइज़र की। तो मॉइस्चराइज़र क्या है, हमारा 3 तरीके के होते हैं, एक तो ऑयल बेस्ड होते हैं, एक क्रीम बेस्ड होते हैं, एक जेल बेस्ड होते हैं, ठीक है। जिनकी ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उनके लिए ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जाते हैं, कि जैसे अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये है CS एसेंशियल का आर्गन ऑयल, ठीक है। तो ये जो है, ये जिनको ड्राई स्किन है उनके ऊपर ऑयल वाला जाएगा। ओके, उसके बाद जाते हैं क्रीम मॉइस्चराइज़र, जैसे एम्ब्रोलिस की क्रीम होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, ये हर स्किन टाइप पे चला जाएगा, हर वेदर में चला जाएगा। ओके, बेस्ड मॉइस्चराइज़र आते हैं जो कि अभी मेरे पास नहीं है, वो सुपर ऑयली स्किन और ह्यूमिड वेदर जैसे बरसात वगैरह होगी उसके लिए होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लिक्विड हाइलाइटर्स की बात करते हैं, ठीक है। सिर्फ हाइड्रेशन देने से पहले स्ट्रोक क्रीम लगाते हैं, हमारे पास है स्विस ब्यूटी की स्ट्रोक क्रीम। ओके, तो ये लगा सकते हैं, और मेकअप के बाद हाइलाइटर लगाते हैं। जब पूरा मेकअप कर लेते हैं तो वो पाउडर हाइलाइटर होता है वो यूज़ करते हैं ना। प्राइमर्स की बात करते हैं तो जो भी प्राइमर होते हैं वो ओपन पोर्स को हाइड करने के लिए लगाए जाते हैं, वो थोड़ा सा फिल हो जाता है उससे, और उसको डैबिंग मोशन में लगाना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कलर करेक्शन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कलर करेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको सब समझाऊंगी, और जो भी प्रोडक्ट मेरे पास होंगे वो मैं आपको एक एक प्रोडक्ट की डिटेल भी देती जाऊंगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो आप नोट करो। जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं ना, ऐसे आप लोग भी नोट्स बना लो। मैं इतनी देर पॉज करके क्यों रखती हूँ ये एक जगह पर, ताकि मैं जब तक बोल रही हूँ तब तक आप उसको लिख भी लो, ठीक है। तो जो कलर करेक्शन होती है ना, वो क्या होती है, दाग छुपाने के लिए, जैसे आपके डार्क सर्कल्स हो गए, पिगमेंटेशंस हो गई, बहुत सारी चीज़ होती है। तो अब ना पता है क्या, हर चीज़ के ट्रेडिशनल वेज होते थे, अब मॉडर्न वेज आ गए हैं। तो जो ट्रेडिशनल वेज होगा ना, बहुत जगह देखा होगा कि ऑरेंज कलर से करेक्ट कर दिया है हमने, ऑरेंज करेक्टर हम यूज़ करते हैं। देखो वो कब करते हैं, अब नहीं करते हैं, वो पहले बहुत करा करते थे। पहले तो हर हल्का सा भी पिगमेंटेशन होती थी हम ऑरेंज लगा देते थे, बट अब क्या करते हैं कि ऑरेंज ना जब ही यूज़ करना है जब बहुत ज़्यादा डार्क और डीप पिगमेंटेशन हो, अदरवाइज ऑरेंज को टच नहीं करना है, ठीक है। मॉडर्न वे क्या है कि जो आपका स्किन टोन है उससे 2 शेड डार्कर कंसीलर लेंगे और उससे आप करेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, ठीक है। और एक होता है जिनको पिगमेंटेशन नहीं है, ठीक है, और सेल्फ मेकअप करना है, बिल्कुल लाइट मेकअप करना है, बहुत लेयरिंग नहीं देनी है, तो आप एग्जैक्ट मैच का डायरेक्ट कंसीलर यूज़ करिए और हो जाएगा मेकअप। वो भी मैं आपको एक स्टेप में सेल्फ मेकअप जब सिखाऊंगी तब मैं आपको यही सिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम कंसीलर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं। अब कंसीलर को तो छोड़िए, क्रीम बेस्ड होगा, क्रायोन का हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब फाउंडेशन की बारी आती है, तो फाउंडेशन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले होते हैं लिक्विड फाउंडेशंस जो कि ऑल स्किन टाइप्स होते हैं, फिर आते हैं पाउडर फाउंडेशंस जो कि ऑयली स्किन के लिए होते हैं, फिर आते हैं क्रीम बेस्ड, ठीक है। इनमें कवरेज बहुत कम होती है और ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाते हैं, तो हम ये वाले तो कभी यूज़ नहीं करते क्रीम बेस, ठीक है। सीरम बेस होते हैं जो कि नॉर्मल और ऑयली स्किन्स के लिए होते हैं, नॉर्मल स्किन्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप में आते हैं, फिर हम लगाते हैं लिक्विड ब्लशर, फिर लगाते हैं हाइलाइटर, फिर करते हैं फिक्सिंग स्प्रे जो कि मेरे पास फॉरएवर 52 का और क्रायोन का है। पाउडर सेटिंग करते हैं, ब्रॉन्जर करते हैं, पाउडर ब्लश करते हैं, हाइलाइटर करते हैं। इतना करने के बाद अब हमारा क्या हो गया, बेस कंप्लीट हो गया। क्या अब कंप्लीट हो गया, बेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे, लिपस्टिक करेंगे, उन सब के बारे में भी डिटेल में समझाया जाएगा आपको। अब आप एक ही देखिए, जो कुछ एक चीज़ होती है ना हैक, उसके बारे में डिस्कस करते। ये प्रो टिप्स हैं, ये हर किसी को नहीं पता होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका मेकअप और ज़्यादा निखर के आएगा। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, लिक्विड प्रोडक्ट को हमेशा शेक करके यूज़ किया जाता है। जैसे ये लिक्विड प्रोडक्ट है, इसको हमेशा ऐसे शेक करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। और जो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं लाइक दिस,
ठीक है। ये कोजिक बाम, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रिमूव करने का था, तो इसको हैंड पे निकालेंगे, उसको ऐसे रब करेंगे, उसके बाद आप फेस पे लगाएंगे। तो ये क्रीम प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, कंसीलर हो सकता है, ये लिक्विड प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसको आप पहले शेक करेंगे, लाइक लिक्विड प्रोडक्ट हमारा हो गया फिक्सिंग स्प्रे, तो पहले उसको शेक करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे। वाइप का क्या है, जो वाइप होते हैं हमारे ये रहे क्लेंजिंग वाइप्स, इनको हम सर्कुलर मोशन में यूज़ करेंगे। स्ट्रोक क्रीम के बाद ही प्राइमर लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, स्ट्रोक क्रीम, ठीक है। और प्राइमर के बाद हम 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे। ओके, तो आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास थी ये मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इसके आगे अगर आपको और सीखना है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, मुझे बहुत नीड है, और मैं आपको सिखाऊंगी, आप मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।